नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी, सभी की निगाहें यहीं पर टिकी हैं। वहीं पर आपको बड़ी खबर लेकर मैं आ चुका हूं और एक खबर आने वाले समय में आप ये देखिएगा सत्य साबित होगी। कुछ वीडियो में दिखाने वाला हूं आपको, और खबर है अंबेडकर नगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कटेहरी विधानसभा सीट को लेकर के। कटेहरी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा चुनाव जीते, लेकिन लालजी वर्मा चुनाव तो जीते 2022 में, 2024 में सांसद बन गए। उन्होंने रितेश पांडे को हराया, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह सीट खाली हो चुकी है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी किसको टिकट देने जा रही है, ये जान लीजिएगा। जितनी बात मैं बोल रहा हूं आने वाले समय में सच भी होगा। समाजवादी पार्टी भीम निषाद को टिकट देने जा रही है। भीम निषाद कौन है, पूरी वीडियो आप देखिएगा। अखिलेश की वीडियो दिखाते हैं, भीम निषाद की हैसियत आपको दिखाते हैं, भीम निषाद की राजनीतिक ताकत आपको दिखाते हैं, भीम निषाद के बोलने का तरीका, राजनीति करने का तरीका हम आपको दिखाते हैं। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। तो भीम निषाद को आप सबको पता होगा, लोकसभा का टिकट सुल्तानपुर से मिला था और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐन वक्त पर भीम निषाद का टिकट काट दिया था। जब भीम निषाद का टिकट कटा तो भीम निषाद नाराज हो गए, क्योंकि भीम निषाद 1 साल से वहां पर संघर्ष कर रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे। और ऐन वक्त पर जब टिकट कटा तो रामभुआल निषाद को टिकट मिला। अगर रामभुआल निषाद आज चुनाव जीते हैं तो उसमें भीम निषाद की बहुत बड़ी भूमिका है। भले टिकट कटा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने रामभुआल निषाद को दिया और मेनका गांधी को चुनाव हराया। और मैं बार बार कह रहा था आप लोगों को कि गोदी मीडिया पर भरोसा मत कीजिए, गोदी मीडिया झूठ बोलती है, और मेनका गांधी चुनाव हार गई। अब भीम निषाद के बारे में मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा हूं। थोड़ा सा समीकरण आप समझ लीजिएगा कटेहरी विधानसभा का। निषाद बाहुल्य क्षेत्र है, ये लोगों को पता नहीं रहता, लोगों को जानकारी नहीं रहती, तो लोग कुछ भी बताने लगते हैं। यहां पर निषादों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कैसे मैं बोल रहा हूं, फैक्ट है हमारे पास। लालजी वर्मा यहां से विधायक बने 2022 में। लालजी वर्मा को 93,524 वोट मिला। अवधेश निषाद पार्टी से लड़े। निषाद पार्टी संजय निषाद की पार्टी है। निषाद पार्टी को सीट भाजपा कहां देगी, जहां पर निषादों की संख्या ज़्यादा होगी वहां पर भाजपा टिकट देगी। संजय निषाद पिट चुके हैं इस समय, क्योंकि उन्होंने अपने समाज को धोखा दिया है, आरक्षण के नाम पर धोखा दिया है। अपने बेटे को सांसद, विधायक, मंत्री बनाना चाहते हैं और उनके बिरादरी के जो लोग हैं, उनके समाज के जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। वही नहीं, तमाम ऐसे नेता आपको मिल जाएंगे, हर जातियों के नेता। समाजवादी पार्टी को ज़रूरत है किसी निषाद नेता को स्टैंड कराने की। मैं अखिलेश यादव का वीडियो आपको दिखाने वाला हूं, आप पहले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं। मैं इस जिले का बहुत बहुत आभारी हूं कि हम लोगों के आह्वान पर आपने पूरा जिला हमें जिता दिया था। बताओ, दूसरों को जीरो कर दिया था कि नहीं कर दिया था? इस बार फिर जीरो कर दोगे उन्हें कि नहीं कर दोगे? और जिस तरह का समर्थन, सहयोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा जी को मिल रहा है, कोई वर्ग नहीं छूटा जो आज इनके सहयोग और समर्थन में ना खड़ा हो गया हो। बताइए, भीम निषाद भी समर्थन में हैं। भीम निषाद, इन्हें बड़ा नेता बनना है अपने समाज का, और हम लोग इनको बनाने का काम भी करेंगे। हमारे एक सुभाष राय जी हमें छोड़ के कुछ दिन के लिए चले गए थे। हालांकि इनका दिल नहीं लगा वहां पर,
क्योंकि ये भी पहलवान है, इसलिए हमारे साथ आ गए। और हमें खुशी है इस बात की, जहां सुभाष जी आ गए हैं, वहीं हमारे साथ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी प्रोफेसर राकेश जी भी। आपने वीडियो में देख लिया होगा भीम निषाद के बारे में अखिलेश यादव ने क्या बोला। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं आगे भीम निषाद कैसे बोलते हैं, उनके बात करने का तरीका क्या है। शराब पीते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब शराब घुस जाता है तो शराब आपको खराब कर देता है। आने वाली कई पीढ़ी बर्बाद होती है कि नहीं सच में है कि क्योंकि सोच बहुत छोटी है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, धारे को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। है इसलिए भाइयों और बहनों, समय ना लेते हुए निवेदन कर रहा हूं कि कटहरी की धरती पर आपका सेवक बनना चाह रहा हूं, तो बताओ हमको अपना सेवादार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। प्रचार करेंगे कि नहीं? हम करेंगे। सारे समाज से अपना वोट मांगेंगे कि नहीं? सबसे मांगेंगे कि भाई हमने जो है करीब 7.5 साल लगभग हमने दूसरों को वोट दिया है, तो बताओ हमने न्योता किया है तो हमको भी न्योता वापस करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों शेष महत्व है शेष मनी है? इसलिए कि जिस समाज का राजा होता है उस समाज का बाजा बजता है, वही समाज ताजा होता है। इशारे में समझ लेना जी जी है कि नहीं कि हाथी घूमे गाँव गाँव, जेकर हाथी वही के नाम। राज बहादुर बाबू सुल्तानपुर ये बॉर्डर है लगभग जी जी और वहाँ की धरती पर मैंने 9 महीना जगाने का काम किया जी। और सो रही थी कौम। वहाँ कभी सांसद विधायक नहीं बने थे, लेकिन श्री अखिलेश यादव ने मुझको भेजा, कहा भीम जाओ अपनी सोती हुई कौम को जगा लो। 2.25 लाख निषाद है और 2 लाख यादव है, 3.5 मुस्लिम है। इसके बाद अदर मोस्ट बैकवर्ड अगड़ों में गरीब, और सबको जगा लोगे, वहाँ सांसद बन जाओगे तो कौम का भी सम्मान बढ़ जाएगा कि नहीं जी। तो बतावा कि जो पढ़ा लिखा बिरादरी है तो उन्हें तो सम्मान चाहिए, और जो बेचारे अनपढ़ हैं उन्हें सामान चाहिए, और सामान के बदले सीसी पौआ चाहिए। तो बतावा हम सीसी पौआ ना पियाई तो हमारे साथ देवा कि ना है? तो सीसी पौआ पिया बीजेपी वाले के, सीसी के पीवा बीजेपी वाले के, वोट के देवा साइकिल पे भीम भैया के, यह न है कि भाई सीसी पौआ पिया कि बीजेपी वाले के गुजरती अंक है। माल ढेर धैले हैं लूट को। गलत कह रहा हूँ कि नौकरी देने वाले नहीं है, झूठ माफिया है। श्री प्रधानमंत्री महोदय यही कहा करते थे कि जो हवाई चप्पल में चल रहे हैं गरीब, उनको हवाई जहाज में बैठाऊंगा, और जो लोग हवाई जहाज से चले उनको मैं पैदल लाऊंगा। कहने का तात्पर्य यही था ना यही था कि 56 इंच का सीना है, लेकिन किसी को नहीं बताया कि झूठ बोल के जीना है। कहते मैं नहीं लड़ने आया हूँ यहाँ काशी में बनारस में मैं नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। एक बार मुरादाबाद में कहे मैं तो फकीर हूँ और झोला उठाऊंगा लेके चल दूंगा, कहते कि नहीं। एक बार पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ था तो प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि मेरे सौभाग्य से पेट्रोल डीजल का दाम कम हो गया। याद है कि नहीं? किसी को बताइए हमको। कहे कांग्रेसियों ने लूट करके इतना खजाना रखा है विदेश में, और उस पैसे को लाऊंगा, एक एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जाएगा। तो श्री अमित शाह जी से पत्रकारों ने दिल्ली में कुटब कर लिया कि 15 लाख कब खाते में जाएंगे? बोले जनधन खाता खुलवाया हूँ, जीरो बैलेंस वाला ने जनधन खाता खुलवाया हूँ, 15-15 लाख भेजवाऊंगा, दिन नहीं बताऊंगा। नहीं कहे थे भेजवाऊंगा लेकिन दिन नहीं बताऊंगा। फिर पत्रकारों ने पूछा, बोले वो तो जुमला था, जुमला है कि नहीं कि 15 लाख भेजूंगा पंडित जी, और कहे दिन नहीं बताऊंगा, इसी में गरीबों को भरमाऊंगा। यही उनका तात्पर्य था कि नहीं है कि ताकि मेहरारू रोज बैंक पहुंचल है, दनादन पहुंचल है कि आज रात में आई, बिहान आई, सपना देखा
और 1 रुपया क्यों ना मिला, उल्टा किसी को मिला, 25 रुपया 30 रुपया बल्कि और भैया को बता रहे और पैसा कट गया कट रहे है। हैं। इसलिए देखो बहुत बड़े मायावी हैं। अभी अगर इनसे मुक्ति पाना है निकाल ले, पट कट तो गया। मेरे समाज के साथ साथ सर्व समाज के साथ साथ आओ मेरे साथ। निषाद कहार कुहार लोहार चौहान चौरसिया राजभर मौर्य विश्वकर्मा नट नाई पासी पासवान, आओ मेरे साथ। श्री अखिलेश यादव हर समाज के देवता के साथ साथ पिछड़े अति पिछड़ों के मसीहा कहे जाते हैं। और अब की बार यहाँ चुनाव जिताओगे 2027 में, आप सबका आशीर्वाद रहा तो हम लोग सरकार बनाएंगे। कोई भी समाज होगा, गरीब समाज होगा, उसके घर में हम लोग एक एक रोशनी देने का अभियान चलाएंगे। एक एक रोशनी का मतलब कि घर में प्रयास करेंगे, एक एक नौकरी देने का काम श्री अखिलेश यादव करेंगे। जितने भी नौजवान पढ़े लिखे होंगे, ये सोच उनकी है। इसी सोच को लेकर के आपके बीच आपका भाई आपका सेवक बनने की सोच रखता है। ऐसे में मानवर काशीराम साहब कहे हैं कि 1 1 2 नहीं होता है, 1 1 11 होता है। ये इतने साथी बहुत ही सर्दी बरसात के मौसम में, अब बता दीजिए बारिश हो रहा, कहीं कहीं देख रहा हूँ तालाब बह रहे हैं। उसके बाद भी मुझे लगता है कि मुझे लगा कि मेरी कौम के लोग सो रहे हैं, अगर बारिश में जगाऊंगा नहीं तो हो सकता सोने चले जाए, कहीं मछली मारने चले जाए। और 1 से 1.5 महीने में चुनाव होना लगभग तय है, 1 महीना बीतने वाला है। तो फिर तो भीम निषाद अगर सुल्तानपुर की धरती जैसे लोगों को जगाएंगे नहीं, कहीं चूक न हो जाए। गलत कर रहा हूँ? क्योंकि नगदा बहुत तेज खाए बिरादरिया, गेहूँ चाउर और गल्ला पकड़े बहुत जोर। जैसे दुर्गा बाबू कहना है कि जब ये नलोन के बलावल जाला तो कहीं कुछ मिली हो। अरे क्या मिलेगा? यहाँ शिक्षा की बात होगी, समाज की बात होगी, राजनीति की बात होगी, संस्कार की बात होगी। क्यों? कम खाओ गम खाओ, जैसा खाओगे जन वैसा होगा मन, और जैसा करोगे संगत वैसे होगी आपकी रंगत। की समझ लेना, काजू किशमिश बादाम खाने से बुद्धि नहीं बढ़ती, बल्कि ठोकर खाने से बुद्धि बढ़ती। साथियों समझ लेना। क्यों? राजनीति करने का तरीका क्या है आप उसको भी देखेंगे। तो आप ये समझिएगा, 2022 में लालजी वर्मा, 2017 में लालजी वर्मा चुनाव जीते, लेकिन 2012 में शंखलाल मांझी यहां से चुनाव जीते। 2007 में धर्मराज निषाद यहां पर चुनाव जीते। 2002 में धर्मराज निषाद यहां पर चुनाव जीते। 1996 में धर्मराज निषाद यहां पर चुनाव जीते। निषाद बाहुल्य क्षेत्र है। एक अनुमान के मुताबिक हमारे पास जो आंकड़ा है, अगर हम निषाद को जोड़ें, निषाद केवट कुम्हार को जोड़ें, तो लगभग यहां पर 47,000 निषादों की संख्या बताई जाती है। कुर्मी यहां पर लगभग 28 से 30,000 हैं। वहीं पर राजभर यहां पर 20,000 हैं। दलित यहां पर 30,000 हैं। मौर्य यहां पर 5,000 हैं। माली मुसहर बनिया यहां पर 15,000 हैं। मुस्लिमों की भी संख्या ठीक ठाक कंडीशन में यहां पर मौजूद है। तो भीम निषाद की कुछ वीडियो आप देखिए, और मैं दावा करता हूं कि भीम निषाद को टिकट मिलेगा, और मिलेगा तो चुनाव जीतेंगे भी। लालजी वर्मा की बेटी पत्नी का भी नाम आ रहा है, लेकिन जो पार्टी आपको सांसद बनाई है, अब वही पार्टी अगर उसी व्यक्ति की बेटी को टिकट देगी तो समाज में गलत मैसेज जाएगा। साफ साफ बात है। दावेदारी मजबूत है, दावेदारी बड़ी है उनकी भी, लेकिन उस समाज में जो अगला समाज होगा, क्या वहां मौर्य नहीं रहते होंगे? क्या वहां यादव नहीं रहते होंगे? क्या वहां निषाद नहीं रहते हैं? क्या वहां दलित नहीं रहते हैं? तो ऐसे लोगों के दिमाग में, ऐसे लोगों में गलत मैसेज जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी को अगर चुनाव जीतना है, पीडीए की राजनीति को धार देनी है, तो नए लोगों को मैदान में उतारना पड़ेगा। उन नए लोगों में भीम निषाद सबसे मजबूत हैं। मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, भीम निषाद को टिकट मिला तो भीम निषाद चुनाव जीतेंगे। जिसकी 100% तो नहीं कह सकते, 99% चांस है कि भीम निषाद को टिकट मिलेगा, और भीम निषाद ने पूरी तैयारियां जोरों से शुरू कर दी हैं।
आपको वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट में बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। नमस्कार।